अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 8वीं, विषय मराठी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 6, कोड्याची पोर। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ का नाम है कोड्याची पोर। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC BTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है, जो पाठ है कोड्याची पोर। ये एक कविता है जिसे लिखा है सुरेखा गावंडे ने। आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सुरेखा गावंडे 1960 प्रसिद्ध कवयित्री। त्यांचे विविध विषयावरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत। विविध वृत्तपत्रे व मासिके यातून त्याचे लेखन प्रसिद्ध आहे। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? सुरेखा गावंडे, हाँ, जो बहुत मशहूर है और एक कवयित्री यानी वो एक शायरा है। उनके जो शायरी है, उनके जो लेखन है वो अलग अलग न्यूज़पेपर में, वृत्तपत्रों में, मासिके में जो माहना शाये होते हैं उसके अंदर इनके ये सब चीज़ें शाये हो चुके हैं। समुद्र काठचे लोक दैनंदिन जीवन जगताना सदैव आव्हानां संकटां तोंड देत असतात। समुद्र हे त्यांचे श्रद्धास्थान असते। समुद्रकाठी राहणाऱ्या कोळी समाजातील मुली या देखील आता हसी असतात। प्रस्तुत कवितेतून एका कोळ्याच्या मुलीचे भावविषय कवितेने अतिशय समर्पक शब्दात मांडले आहे। इस कविता में सुरेखा गावंडे ने बताया गया है कि जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं कोली समाज जो है उनके बारे में इस कविता में बताया गया है कि वो किस तरह रहते हैं और क्या करते हैं। समझ में आ रहा है आपके? चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे कविता की तरफ। ऐका, वाचा आणि मना। तो बच्चों सबसे पहले मैं पढ़ूँगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे भी। ओके, तैयार है आप लोग? चलिए। कोड्याची पोर सुरेखा गावंडे, ऐका, वाचा, मना। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुनेंगे और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे और फिर इसे हम समझेंगे। ओके। मी कोड्याची ग बाई, कोड्याची पोर।
मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर, ग बाई मी कोळ्याची पोर. मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर, ग बाई मी कोळ्याची पोर. सुन रहे ना आप लोग? मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर, ग बाई मी कोळ्याची पोर, ग बाई मी कोळ्याची पोर. सुने आप लोगों ने? वेरी गुड. मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर, ग बाई मी कोळ्याची पोर. अब इसे क्या करते हैं हम लोग? समझते हैं. यहाँ पर समझने लायक कुछ ज़्यादा नहीं है. क्या कह रहे हैं कावित्री सुरेखा गावंडे? मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, यानी वो कह रही है कि मैं कोळ्याची पोर, यानी कोली जो समाज है उसकी मैं पोर हूँ. पोर मतलब यहाँ पर बेटी. कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर. हाँ, जो हमारा माथा होता है, पेशानी जिसे हम कहते हैं, बराबर ना? देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहा है कि उसके पेशाने पर क्या है? चंद्राची कोर. उस तरह की एक बिंदी लगी हुई है, जैसे चांद की कोर होती है ना, उस तरह से दिखाई दे रही है ना आपको? वेरी गुड. ग बाई मी कोळ्याची पोर, ग बाई मी कोळ्याची पोर. तो समझ में आ गया आपके? यहाँ पर वो बोल रही है कि मैं कोળી समाज की एक बेटी हूँ और मेरे पेशानी पर चंद्राची कोर जैसे एक टीका होता है, बिंदी होती है, क्योंकि मैं क्या हूँ? कोली समाज की एक बेटी हूँ. समझ में आ रहा है? वेरी गुड. मी कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर, कपाळावर माझ्या चंद्राची कोर, गो बाई मी कोळ्याची पोर, गो बाई मी कोळ्याची पोर. चलिए, ये समझ में आ गया आपके? हाँ, आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और आपको भी एक बार पढ़ना है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. दर्याला आला तूफान, पाहून ग होते बेभान, तुफानी दर्याची उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलीच डर. दर्याला आला तूफान, दर्याला आला तूफान, पाहून ग होते बेभान, तुफानी दर्याची उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलीच डर. दर्याला आला तूफान, पाहून ग होते बेभान, तुफानी दर्याची उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलीच डर. क्या बोल रहे हो? ग बाई मी कोळ्याची पोर, दर्याला आला तूफान, पाहून ग होते बेभान, तुफानी दर्याच्या उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलीच डर. दरियाला आला तूफान. चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग? समझते हैं. दरिया मतलब, दरिया यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दरिया मतलब यहाँ पर कोई दरिया नहीं, बल्कि दरिया मतलब समंदर की यहाँ पर बात हो रही है. तूफान मतलब वादळ, है ना? समंदर में जो तूफान आता है ना, पाहून ग होते बेभान, शुद्ध होते. क्या होते? नसणे, यानी घबरा जाना. तूफानी दरियाची उसळत्या लाटांची, तूफानी दरिया यानी जब समंदर में तूफ़ान आता है और उसमें से जो लाटें निकलती ही, नाही हो मला कसलीच डर. डर मतलब किसी तरह का उसको भय नहीं है. तो ये तो हो गया उसके शब्दार्थ. अब इसको समझते हैं हम. दरियाला आला तूफ़ान, पाहून होते बेभान, यानी चारों तरफ क्या होता है जब समंदर में तूफ़ान आता है तो
बहुत बड़ी बड़ी लाटें उसके अंदर से निकलती है, लहरें उसके अंदर से बढ़ती है और मुझे किसी तरह का उससे कोई डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि मैं कोल्याची पोर हूँ। हाँ, आपने देखे ना कोली समाज के लोग दरिया के अंदर जाते हैं, दरिया मतलब समंदर के अंदर जाते हैं, है ना, दूर दूर तक जाते हैं अपनी छोटी सी नाव लेकर। फिर वो क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, और फिर लेकर आते हैं। तो उनको किसी तरह का डर नहीं होता है और उनकी जीवन और उनकी ज़िंदगी जो निर्भर रहती है किस पर रहती है, समंदर पर ही निर्भर रहती है ना। किसी तरह का उनको डर नहीं होता है, तूफ़ान से या समुद्री लाटों से उन्हें डर नहीं लगता है। यही यहाँ पर कह रही है सुरेखा गावंडे, जो इस कविता की कवित्री है। दर्या लहरो आला तुफान पाहून ग होते बेभान, तुफान दर्याची उसळत्या लाटांची, नाही हो मला कसलेच डर, ग बाई मी कोळ्याची पोर, कोळ्याची ग बाई कोळ्याची पोर। चलिए, समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। होरी चालवते वल्ही मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी, टाकुनी फासे विकुनी मासे, संसार चाले हा दर्यावर। क्या बोल रही है वो? होरी चालवते वल्ही मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी, टाकोनी फासे विकुनी मासे, संसार चाले हा दर्यावर, संसार चाले हा दर्यावर। सुन लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। होरी चालवते वल्ही मारुनी, होरी चालवते वल्ही मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी, टाकुनी फासे विकुनी मासे, संसार चाले हा दर्यावर। क्या कह रही कवित्री सुरेखा गावंडे? इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं हम। होरी मतलब जो छोटी नाव होती है ना, हाँ। वल्ही मारुनी मतलब उसके अंदर जो पैडल होता है, चप्पू जिसे कहते हैं हम लोग, हाथ से जिसे चलाते हैं। पुढे नेते मी लाटा सारुनी, यानी जो दरिया की लहरें आती है उसके आगे में लेकर जाती हूँ। टाकुनी फासे, है ना, जो फंदा होता है, जो जाल होता है। टाकुनी फासे विकुनी मासे, विकुनी यानी मासे मतलब मछलियाँ, और विकना मतलब उसे बेचना, फरोख्त करना। संसार चाले हा दरियावर, संसार जो है उनका जो जीवन है इस दरिया पर, दरिया यानी समंदर, दरिया का यहाँ पर मतलब है समंदर, दरियावर यानी इस समंदर पर उनका क्या चलता है, संसार चलता है। ये तो हो गए उसके शब्दार्थ। अभी हम इसका मतलब समझते हैं डिटेल में। होरी चालवते वल्ही मारुनी, पुढे नेते मी लाटा सारुनी, टाकुनी फासे विकुनी मासे, संसार चाले हा दरियावर। जैसा कि आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया हूँ कि जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं, कोली समाज के जो लोग रहते हैं, वो दूर दूर तक समंदर में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए। वो अपनी नाव हाथ से चलाते हुए लेकर जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें आए, कितनी भी बड़ी बड़ी लाटें आए समंदर की, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, चाहे तूफ़ान आ जाए, कुछ भी आ जाए। लेकिन वो क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी लाटें हों। और फिर क्या करते हो, मछलियाँ पकड़ते हैं। किसके ज़रिए पकड़ते हैं मछलियाँ? जाल के ज़रिए। जाल फेंकते हैं, फिर उनका वेट करते हैं, फिर उसके अंदर मछलियाँ फंसती है, फिर उसको पकड़ कर लेकर आते हैं, फिर मार्केट में लेकर जाते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, वो बेचते हैं। और इस पर ही उनका क्या चलता है, संसार चलता है। यानी समंदर पर ही उनका क्या चलता है, संसार चलता है। संसार चलता है मतलब उनका खाना पीना, उठना बैठना, है ना। संसार मतलब संसार में बहुत सारी चीज़ें होती है, सुबह से लेकर शाम तक, है ना। हम कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, नहाने के लिए हमें चीज़ें लगती है, कपड़ों के लिए हमें चीज़ें लगती है, पैसा लगता है, बराबर ना, पैसे से हर चीज़ मिलती है ना, बराबर ना। तो जब ये मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं और जब उसको फ़रोख्त करते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, उनको क्या मिलती है, पैसे मिलती है। तो किस पर चढ़ रहा है उनका संसार,
उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी किस पर चढ़ रही है? दरिया पर ही चढ़ रही है। दरिया मतलब समंदर पर ही चढ़ रही है। बार बार मैं दरिया बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो कि सुरेखा गावंडे जी ने यहाँ पे दरिया कहा है, लेकिन उसका मतलब है समंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो इनका पूरा जीवन जो है समंदर के ऊपर ही निर्भर रहता है। अगर समंदर नहीं होता तो कहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे और इनका संसार कैसे चलेगा, बराबर ना? तो इनकी ज़िंदगी उसी के ऊपर डिपेंड होती है, समंदर के ऊपर। वहीं से वो मछलियाँ पकड़ते हैं और उससे फ़रोख्त करते हैं और उससे से वो पैसा कमाते हैं और उनकी ज़िंदगी चलती है। ओरी सलावते वली मारुनी पुढे नेते मी लाटा सारुनी टाकुनी फासे विकुनी मासे संसार साले हा दरियावर। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या कह रही है कवित्री सुरेखा गावंडे। सोन्याच्या मळवुनी नारळाला बाई अर्पण करते सागराला, कोळीवाळा उजडे पुनवेला पूजा सागराची झाले जीवनभर। पूजा सागराची चाले जीवनभर। सोन्याच्या मडवुनी नारळाला बाई अर्पण करते सागराला, कोळीवाळा उजळे पुनवेला पूजा सागराची चाले जीवनभर। इसका शब्दार्थ समझते हैं हम लोग। सोन्याचे मतलब सोने की मडवू मतलब नारळाला, मडवुनी मतलब मूलमाप देने। बाई अर्पण करते सागराला, अर्पण करना मतलब भेंट देना, देते हैं ना हम लोग। हाँ। कोळीवाड़ा उजड़े, उजड़े मतलब उजाला होना, पे रोशन होना। पुनवेला यानी पूर्णिमाला, पूर्णिमा को। पूजा सागराची चाले जीवन भर। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सोन्याचे वडोनी नारळाला बाई अर्पण करते सागराला, कोळीवाड़ा उजड़े पुनवेला पूजा सागराची चाले जीवन भर, है ना। इससे पहले हमने देखे कोली समाज की जो ज़िंदगी है, जो संसार है, वो पूरा डिपेंड करता है किस पर? सागर पर, है ना, समंदर पर। समंदर से वो मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, और उसके बाद फिर वो लेकर आते हैं और फिर उसको फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, उससे वो फिर पैसा कमाते हैं। तो इसलिए उनका सब कुछ कौन है? समंदर है। इसलिए वो क्या करते हैं? समंदर की पूजा करते हैं, उसके अर्पण करते हैं, उसे नारियल चढ़ाते हैं पूर्णिमा को, बराबर ना। ये एक पेशा है। क्या है? एक पेशा, मछलियाँ पकड़ना और उसे फ़रोख्त करना, बराबर ना। ऐसे बहुत सारे पेशे हैं हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, जो लोग अलग अलग पेशा करते हैं। जैसे एक ड्राइवर है, बराबर ना, एक रिक्शा ड्राइवर है, क्या करता है? रिक्शा चलाता है। तो उसकी पूरी ज़िंदगी काय के ऊपर डिपेंड है? रिक्शा के ऊपर डिपेंड करती है ना। रिक्शा रहेगा तो उसके अंदर पैसेंजर बैठाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसको छोड़ेगा। उसी तरह जो कोली समाज है, इनकी ज़िंदगी काय के ऊपर डिपेंड है? समंदर के ऊपर डिपेंड करती है ना, क्योंकि समंदर से वो मछलियाँ पकड़ते हैं और समंदर को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सागर के लिए वो लोग करते हैं, दरिया के लिए। मतलब दरिया मतलब उनका समंदर। तो समझ में आ गया? मी गो बाई कोड्याची पोर, कोड्याची गो बाई कोड्याची पोर, चंद्रावर माझ्या कोड्याची चंद्राची कोर। समझ में आ रहा ना आपके? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारी कविता क्या होती है? ख़त्म होती है। बढ़ते आगे हम देख लेते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ पोर मतलब मुलगी, तूफान मतलब वादळ, बेभान भान नसणे, शुद्ध नसणे, दरिया सागर समुद्र, होरी होडी, फासे जाळे, मडवणे मुलामा देने, अर्पण करने श्रद्धापूर्वक भेंट देने, उजळणे मतलब प्रकाशने, पुनः मतलब पौर्णिमाल। समझ में आ गया? ये इसके थे शब्दार्थ। ये आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप कुछ आपके सामने दिए गए खाली शब्दासाठी कवितेत आलेले शब्द शोधून लिहा। बहुत आसान है और हमने इसको पढ़ भी लिए और समझ भी लिए।
तो ये आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। क्या है, खालील शब्दासाठी कवितेत आलेले शब्द शोधून लिहा। यहाँ पर जो शब्द दिए गए इसके जैसे शब्द कविता में आए हैं उसे आपको ढूंढना है और लिखना है। तो यहाँ पे नंबर 1 है कन्या, समुद्र, भीति, वादळ और पूर्णिमा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। कन्हैया, कन्या का क्या हो सकता है बताइए। कन्या देखिए यहाँ पर सामने आपको दिया गया है, पोर, दरिया, डर, तूफान। चलिए क्या करना है, आपको जोड़ी लगाना है। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है। कन्या के लिए क्या है, पोर है, समुद्र के लिए दरिया है, भीति के लिए डर है, वादळ के लिए तूफान है और पूर्णिमा के लिए पुनव। ये शब्द हमारे कविता के में आए हुए हैं। कन्या के लिए पोर का यूज़ किया गया है, समुद्र के लिए दरिया का इस्तेमाल किया गया है, दरिया वाला वर्ड यूज़ किया गया है, भीति के लिए डर यूज़ किया गया है, वादळ के लिए तूफान और पूर्णिमा के लिए पुनवे, है ना। पुनवेला पढ़े ना हमने, पोर भी पढ़े, दरिया भी पढ़े, डर भी पढ़े, तूफान भी पढ़े और पुनव भी पढ़े। तो ये वर्ड उसकी जगह पर यूज़ किए गए हैं। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। और अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ध्यान से सुनिए। श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला, श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला रक्षाबंधनाचा सण साजरा करतात, है ना। रक्षाबंधन अभी हमने साजरा किया, रक्षाबंधन अभी हमने मनाए। या पौर्णिमेला नारळी पौर्णिमा असेही म्हणतात। इसको क्या बोलते हैं? और नारळी पौर्णिमा, नारळी पौर्णिमा असेही म्हणतात। या दिवशी मच्छीमार लोग सागराची पूजा करतात और सागराला नारळ अर्पण करतात। हाँ, इस दिन क्या करते हैं, मच्छीमार यानी जो मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सागर की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं और उसमें क्या करते हैं, भेंट, श्रद्धापूर्वक जो भेंट दी जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग, नारियल क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। बहीण भावाला स्नेहाचा धागा बांधते त्यालाच राखी म्हणतात, है ना। रक्षाबंधन के लिए में क्या करते हैं, बहन जो है भाई को क्या करती है, राखी बांधती है। हाँ, स्नेहाचा धागा बांधते त्यालाच राखी म्हणतात। या दिवशी घरामध्ये गोड पदार्थ करतात यानी मिठाई बनाई जाती है। भाऊ बहिणी एकमेकांना अडचणीच्या वेळी मदत करावी अशी भावना त्यामागे असतात। हाँ, रक्षाबंधन मनाने का मकसद क्या होता है कि अड़चनी मतलब अगर किसी पर, भाई पर या फिर बहन पर किसी तरह की कोई मुसीबत है या किसी तरह का कोई कुछ भी अड़चन आ गई है या कोई मुसीबत आ गई है तो उस वक्त वो क्या करे, एक दूसरे का साथ दे, भाई बहन का साथ दे और बहन भाई की रक्षा करे और उसका साथ दे। ये उसका ख़ास मकसद होता है। अशी भावना त्यामागे असतात। बहीण भावातील नाते अधिक घट्ट करणारा, प्रेम व्यक्त करणारा हा सण आहे। क्या है, बहन भावातील नाते यानी बहन और भाई का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो इसको और मजबूत करता है। रक्षाबंधन से वो और क्या होता है, मजबूत होता है। प्रेम व्यक्त करणारा हा सण आहे यानी अपनी भावना, अपने अंदर जो प्यार है, अपने अंदर जो मोहब्बत है, एक भाई को अपनी बहन से जो मोहब्बत है और एक बहन को अपने भाई से जो मोहब्बत है उसको बयान कर सकते हैं। इस तरह का सण होता है, इस तरह का ये त्यौहार होता है। देशातील बहुतेक सर्व भागात रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जातात। हमारे जो मुल्क है, हमारा जो इंडिया है, इसमें हर तरफ, ज़्यादातर हर तरफ ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, रक्षाबंधन। समझ में आ गया? श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला रक्षाबंधनाचा सण साजरा करतात। या पौर्णिमेला नारळी पौर्णिमा असेही म्हणतात। या दिवशी मच्छीमार लोक सागराची पूजा करतात व सागराला नारळ अर्पण करतात। बहीण भावाला स्नेहाचा धागा बांधते त्यालाच राखी म्हणतात। या दिवशी घरामध्ये गोड पदार्थ करतात। भाऊ बहिणी एकमेकांना अडचणीच्या वेळ मदत करावी अशी भावना त्यामागे असतात। बहीण भावातील नाते अधिक घट्ट करणारा,
प्रेम व्यक्त करणारा हा सण आहे. देशातील बहुतेक सर्व भागात रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जातो. बच्चों समझ में आया? श्रवण महीने में, कभी श्रवण महीने की पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन होता है. और उसी पूर्णिमा को नारडी पूर्णिमा भी कहा जाता है. जो मच्छीमार लोग जो रहते हैं, मछलियाँ जो पकड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं सागर की, उसी दिन. और उसी दिन क्या होता है? रक्षाबंधन भी होता है. बहन भाई को स्नेह का धागा बांधती है और एक दूसरे की मदद करेंगे, इस तरह का भावना व्यक्त की जाती है. और ये जो सन है, ये जो त्यौहार है, भाई बहन का रिश्ता इससे मजबूत होता है और अपनी भावना, अपना प्रेम व्यक्त करने का एक ज़रिया होता है. और देश के तकरीबन चारों तरफ हमारे देश में ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कहते हैं रक्षाबंधन. श्रवण महीने में ये आता है. तो आज हम पढ़ रहे थे कोड्याची पोर, जिसे लिखा है सुरेखा गावंडे ने. वो यहीं पर ख़त्म होती है. मुझे उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा. बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए. तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही. मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय बाय. तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.